उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस के नवचयनित 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस बदलाव का प्रतीक था जिसकी नींव योग्यता, पारदर्शिता और सुशासन पर टिकी है। मंच पर मौजूद हर चेहरा, हर आवाज इस बात की गवाही दे रही थी कि देश और प्रदेश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जहां शासन केवल सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर नवनियुक्त जवानों को न सिर्फ उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी, बल्कि उन्हें याद दिलाया कि वे अब सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि उन गरीब और वंचित लोगों की उम्मीद है जिन्हें उनके अंदर मसीहा नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का भारत वो नहीं रहा जो कभी अपने आत्मबल को लेकर शंकित था। अब हम अंतरिक्ष में वहां पहुंच चुके हैं जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। चंद्रमा की सतह पर विजय से लेकर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण तक भारत हर मोर्चे पर गौरव की नई इबारत लिख रहा है। गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज देश पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ है। उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों का जवाब देश ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ठोस कदमों से दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्ष 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त बना दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि यूपी की छवि जो कभी दंगों और अपराधों से घिरी रहती थी, अब दंगा मुक्त और कानून व्यवस्था में सुदृढ़ प्रदेश के रूप में उभर चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और यह सब कुछ सिर्फ वादों से नहीं, ठोस योजनाओं और उनके सही क्रियान्वयन से संभव हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह नियुक्ति समारोह केंद्र सरकार के सुशासन और राज्य सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रमाण है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती गई है। योगी ने कहा कि यूपी जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण राज्य में ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे सतत परिश्रम, अडिग नेतृत्व और जनसेवा का समर्पण है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नवचयनित जवानों को बधाई दी और पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यूपी में न तो भ्रष्टाचार के दम पर भर्ती होती है और न ही नकल माफिया का बोलबाला है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ईमानदारी और सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मंच पर जब सबसे पहले सत्यम नायर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया तो ये क्षण लाखों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन गया। एक एक कर सभी चयनित सिपाहियों को मंच पर बुलाया गया और उन्हें भविष्य की जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए उनका स्वागत किया गया। ये दिन उन युवाओं के लिए न केवल एक उपलब्धि का अवसर था, बल्कि देश और प्रदेश की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प भी। ये बदलाव की वह तस्वीर थी जो दिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो शासन प्रशासन आम जनता के जीवन में कितनी गहराई से सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है।